जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता को, और सिंधु घाटी सभ्यता का ये हमारा क्लास नंबर 4 है। ठीक है, क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम आज राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको आर्थिक, सामाजिक ऐसी स्थितियों के बारे में बताया था। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हैं। लिखित साक्ष्यों के अभाव के कारण स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यानी इसकी जो राजनीतिक स्थिति है तो उसकी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इसमें साक्ष्य तो मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए भैया क्या बोला जाता है कि इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में भैया स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हम स्पष्टता कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, राजा के अस्तित्व को माना गया है। यानी कहा गया है जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी तो इसमें क्या है, ये लोग एक राजा बनाया करते थे। ठीक है, राजा बनाया करते थे, और जो राजा बनता था ना उसमें जो वैश्य है, ठीक है, वैश्य यानी शासक वर्ग में कौन? वैश्य। वैश्य का मतलब होता है जो आपके व्यापारी वर्ग है। ठीक है, व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ठीक है, आपको बस सिंपल से याद रखना है, राजा का अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो राजा चुना जाता है तो ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा चुना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है राजा का बेटा राजा चुना जाएगा। यहाँ पर जनता, ठीक है, जनता चुनाव करती है। जनता अपने बीच में से ही क्या है, एक राजा चुन देती है। ठीक है, राजा चुन देती है। पिगट महोदय के अनुसार मोहनजोदाड़ो में राजतंत्र था। तो आपका जो मोहनजोदाड़ो नगर है इसमें भैया क्या राजतंत्र बताया है? किसने? पिगट महोदय ने बताया। ठीक है, और किसी ने नहीं। पिगट महोदय के अनुसार है मोहनजोदाड़ो में क्या है, राजतंत्र, क्या है, राजतंत्र था। अब अच्छा, इसके पतन के कारण देख लीजिए। पतन का मतलब है ये सभ्यता जो है वो खत्म कैसे होगी। ठीक है, इतनी बड़ी सभ्यता एकदम से कहां चली गई, कैसे इसका पतन हुआ? तो भैया पतन के कारण भी क्या है, इसके विवादित हैं। ठीक है, विवादित हैं, अनुमान लगाए हुए हैं, सारे ही अनुमान लगाए हुए हैं। तो किसी ने अनुमान लगाया आर्यों का आक्रमण। देखो, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ विद्वानों ने बोला कि जो आपके आर्य हैं, तो आर्य जब यहाँ पर आए तो आर्यों ने क्या किया, इन पे आक्रमण किया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन पर। और क्या हुआ, उनका नरसंहार करते हुए चले गए, जिसकी वजह से ये सभ्यता क्या है, विलुप्त हो गई। जो ऐसा लगता है कि भैया सच हो ही नहीं सकता है, पूरी तरीके से विलुप्त कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आपका एक ही हो गया महामारी से। अभी हमारी कोरोना महामारी आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या है, जान गंवा दी। तो बोले ऐसे ही कोई महामारी आई होगी, और क्या है, धीरे धीरे वो सबको लगती चलेगी, ये सभ्यता जो है वो समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने बोला प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा जैसे आपका भूकंप। ठीक है, भूकंप, बोले भूकंप वगैरह आया होगा जिसकी वजह से क्या है, ये सभ्यता समाप्त होगी। और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वो आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो भैया याद रखना है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। कुछ लोगों ने बोला जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, इनका पतन हो गया। नदियों द्वारा रास्ता बदलने पर, कुछ लोगों ने बोला ये जो लोग थे नदियों के किनारे रहते थे तो खेती बाड़ी करते थे, तो नदियों ने क्या किया, अपना रास्ता बदल दिया, जिसकी वजह से क्या है, ये यहाँ पर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने की वजह से इन लोगों की मृत्यु होगी और सभ्यता समाप्त हो गई। तो पतन के कारण कैसे हैं भैया, विवादित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी इसीलिए बहुत कम पूछता है। देन यानी इनसे हमने सीखा क्या? तो देखिए, नगर नियोजन सीखा हमने। ठीक है, शहरों को बसाना सीखा, नगर नियोजन। जल निकास प्रणाली, इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो उत्तम थी। इनके जो नाले हैं वो ऊपर से ढके रहते थे, और आगे जाके गड्ढा टाइप का बनाते थे, जिसे सोख्ता बोलते थे। उसमें क्या है, वो पानी जाकर स्टोर होता रहता था, जिसकी वजह से जो नदियां वगैरह हैं तो गंदा पानी नदियों में जाकर मिक्स नहीं होता था, और जो हमारी पृथ्वी का भूजल है वो भी ठीक रहता था। ठीक है, वो भी ठीक रहता था। ठीक है, जल निकासी, पर्यावरण की अनुकूलता, इन्होंने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा है। ठीक है, और महिलाओं का सम्मान। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा इनका जो समाज है वो कैसा है, मातृ सत्तात्मक है। ठीक है, यानी महिलाओं का क्या है, यहाँ पर सम्मान पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। फैक्ट्स, तो कुछ फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, आपसे पूछता है कि अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, तो याद रखना भैया किसे कहा जाता है, हड़प्पा को कहा जाता है। सर्वप्रथम उत्खनन स्थल, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन था जिसकी खुदाई हुई थी, तो वो याद रखना, वो भी आपका कौन है भैया, हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा। इसका उत्खनन किसने किया है? ठीक है, दयाराम साहनी ने किया है। कब किया है? 1921 में। यानी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, या हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा आपका अस्तित्व में कब आ रहा है? 1921 में, और उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। जुड़वा राजधानी कहा जाता है, तो जुड़वा राजधानी भैया किस किस को कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा प्लस मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा प्लस मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं भैया? जुड़वा राजधानी कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन स्थल, स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनन स्थल आपका कौन सा है? तो वो है आपका रूपनगर। ठीक है, रूपनगर, रूपनगर, जिसे आप कहते क्या हो, रोपड़ कहते हो। ठीक है, रोपड़ कहाँ पड़ता है आपका? पंजाब। ठीक है, पंजाब भारत में।
वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल कौन है वर्तमान भारत में, वो है आपका राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी आपका कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा, और हरियाणा के कौन से जिले में, जिंद में, ठीक है, जिंद में पड़ता है। अब यहाँ तक तो हमारे फैक्ट्स हो गए। अब हम एक एक करके जान लेते हैं कि भैया हड़प्पा से क्या क्या मिला हमें, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई किसने की, कब हुई, मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला, वो सारी चीजें अब हम एक एक करके जान लेते हैं। तो आज हम हड़प्पा के बारे में जानेंगे, ठीक है। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा जिसकी खुदाई 1921 में होती है, किसने की, दयाराम साहनी ने की, ठीक है कौन सी नदी के किनारे, आपसे नदियों का नाम बहुत पूछता है, तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे भैया, रावी नदी के किनारे। हालांकि मैं बाद में भी करवा दूंगा आपको नदियां, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थित कहाँ है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान के कौन से जिले में स्थित है, तो मोंटगोमरी जिला, ठीक है। तो याद रखना है हड़प्पा जो स्थल है आपका, अभी वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पाया जाता है भैया, पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है, इंडिया का स्थल नहीं है, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और इसकी जो खुदाई हुई थी वो कब हुई, 1921 में। किसने करवाई, दयाराम साहनी ने, ठीक है। साक्ष्य, यहाँ से हमें क्या क्या मिला, ठीक है, प्रमाण क्या क्या मिले हमें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश में आया पहला स्थान। सबसे पहली तो बात यही होगी कि सबसे पहले इसी की खुदाई हुई है, तो प्रकाश में सबसे पहले भैया कौन आएगा, अस्तित्व में यही आएगा, ठीक है, हड़प्पा है। अन्नागार, हड़प्पा की अगर आपसे सबसे बड़ी इमारत पूछता है तो भैया वो कौन सी है, इसकी अन्नागार है, ठीक है। ओनली हड़प्पा की तब कौन सी हो जाएगी, अन्नागार। माउंट एबी, यहाँ पर एक टीला मिला है जिसका नाम क्या है, माउंट एबी। वो आपसे पूछता है माउंट एबी टीला कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। R37 कब्रिस्तान, ठीक है, R37 कब्रिस्तान भी आपको कहां से मिला है, याद रखना, हड़प्पा से मिला है। दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, ठीक है, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, ये भी आपको कहां से मिली, हड़प्पा। देखिए हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई है, तो दाढ़ी वाले बाबा यानी बाबा भी वहीं मिलेंगे, और बाबा हैं तो जाहिर सी बात है कब्रिस्तान भी वहीं होगा, है ना, कब्रिस्तान भी ऐसे लिंक कर सकते हो आप। गधे का प्रमाण, ठीक है, हड़प्पा से ही आपको क्या मिला भैया, गधे का प्रमाण मिला, ठीक है, गधे का प्रमाण। तांबे से बना पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, यही चाहे तांबे से बना पैमाना पूछे, चाहे तांबे की इक्का गाड़ी पूछे, कहां से मिला, हड़प्पा से। और बैल मिला है, बैल किसका बना हुआ है, शंख का बैल, ठीक है, शंख का बैल बना हुआ है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।